बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कर रहे हैं। चैप्टर 4 लेक्चर कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे आप चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी चेक करें। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। पेज नंबर 118 पे दिया हो गया है आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के अंदर। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ विनय एंड बैलेंस द सेम। अब यहाँ पे बच्चों आपको नेसेसरी लेजर बोल रहा है, यानी आपको जितने भी अकाउंट आने वाले हैं सारे अकाउंट के ऊपर आपको लेजर बनाने, और लेजर बनाने से पहले आपको हमेशा जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है बच्चों, और साल तो 2019 जैन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये सामने है, तो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली पहले जर्नल बनाएंगे, जर्नल बनाने के बाद फिर उसके लेजर्स बनाएंगे। तो चलते हम हमारे जर्नल की तरफ पहले। तो बच्चों मैंने यहाँ जनवरी का फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन यहाँ फिर से ले लेते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन 3 हम कर रहे हैं, बुक है विनय का, तो ऊपर लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ विनय, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। साल और महीना एक ही बार लिखेंगे, जो कि दिया है 2019 जनवरी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 2019 जनवरी, और ये अभी हम रिपीट नहीं करेंगे, खाली डेट डालते जाएंगे। तो बच्चों पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। स्टार्टेड वर्ड आए, इन्वेस्ट वर्ड आए या कमेंस वर्ड आए, इसका मतलब कैपिटल है। बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री नंबर 1 पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 10,000 बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फिर 6 जनवरी को क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम विकास 3,000। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं विकास से, यहाँ पे नाम दिया यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। परचेज एक्सपेंस डेबिट और विकास इज अ गिवर क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी बच्चों, 6 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 डेबिट में, 3,000 क्रेडिट में। फिर 9 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू भूषण 2,400। अगेन ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, भूषण इज अ रिसीवर और सेल्स आपका इनकम बना। तो जनरली क्या बनी, भूषण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर है 12 तारीख को पेड टू विकास ऑन अकाउंट 1,600। अब यहाँ पे हम 12 तारीख को क्या कर रहे हैं बच्चों, वी आर पेइंग टू विकास, विकास फिर रिसीवर बन गया और कैश हमारे पास से जा रहा है यानी क्रेडिट। तो जनरली क्या बनी 12 तारीख को, विकास अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,600। फिर 19 तारीख को रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण 1,000। 19 तारीख को आपको कैश मिल रहा है, रिसीव्ड, भूषण दे रहा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और भूषण इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो जनरली क्या बनी 19 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण अकाउंट। फिर 25 तारीख को बोलता है कैश परचेज, यानी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश देके। तो एक है परचेज और दूसरा है कैश। परचेज एक्सपेंस बना और कैश हमारे पास से गया क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिख लेते हैं एंट्री नंबर 25, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। फिर 30 तारीख को आपने सेल्स किया है, कैश सेल्स किया हुआ है, यानी गुड्स को हमने बेचा और तुरंत हमें पैसा मिल गया, तो पैसा आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स हमारे लिए इनकम बन गया। जनरली क्या बनी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 30 तारीख को यहां लिख लेते हैं एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर है लास्ट एंट्री 31st को, 31st को पेड वेजेस। हम अभी वेजेस यानी हमारा जो लेबर लोग का पेमेंट कर रहे हो वो वेजेस कहलाता है। तो पैसा जा रहा है हमारा, कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और वेजेस नॉमिनल एंट्री है और ये पेमेंट कर रहे हैं यानी एक्सपेंस है आपका। तो जनरली क्या बनी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां लिख लेते हैं वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड वेजेस 400 400।
और फिर हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो दोनों का टोटल आपका सेम आना चाहिए, तो वो आ रहा है 27,000। तो ये तो जर्नल बन चुकी है, हमें ऑलरेडी हमने सीख भी लिया पहले जर्नल के चैप्टर के अंदर। अब हमारा जो मेन पार्ट था, क्या बोला था उन्होंने, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितने लेजर बनाने हैं। तो हमें अभी जर्नल नंबर 1 से लेके 31 तक आपको सारे अकाउंट चेक करने हैं और उस हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे नंबर दे देंगे कि कौन सा अकाउंट रिपीट हो रहा है, तो उसको हम सेम नंबर देंगे। जो रिपीट नहीं हो रहा उसको अलग अलग नंबर देते जाएंगे। तो बच्चों पहला अकाउंट मुझे कैश नजर आ रहा है, तो इसको मैं नंबर 1 दूंगा। तो मैं और भी कैश ढूंढूंगा कि और कैश कहाँ कहाँ है। तो जो भी कैश होगा सबको हम नंबर 1 देंगे। तो देखो यहाँ कैश है, इसको 1 दे दिया, ये भी कैश है, इसको 1 दे दिया। डेबिट क्रेडिट का हेडेक नहीं लेना, आप खाली नंबर दे दे, और ये नंबर आपको पेंसिल से लिखना है ताकि आपको याद रहे कि भाई कैश अकाउंट में इतनी सारी एंट्री आने वाली है। 19 तारीख को भी कैश है, 25 तारीख को भी कैश है, फिर 30 को है, फिर 31 को है। तो हमने कैश अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट में ये सारी एंट्री आपको पोस्ट करनी है। तो आपका लेजर नंबर 1 मिल गया कैश। लेजर नंबर 2 होगा आपका कैपिटल, और कैपिटल इकलौता एक ही एंट्री और कहीं कैपिटल नहीं है, तो एक ही एंट्री पास करेंगे, नो इशू। मगर आपको लेजर तो बनाना है। तो आपका पहला लेजर बना कैश अकाउंट, दूसरा लेजर बना आपका कैपिटल अकाउंट। फिर है तीसरा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को भी नंबर 3 दे देंगे, मगर परचेज यहाँ पे भी है और परचेज 25 तारीख को भी है, तो दोनों जगह आप 3-3 नंबर दें, तो आपको समझ में आए कि ये दो एंट्री आपको परचेज में पास करनी है। ठीक है, फिर विकास है, विकास को नंबर 4 देंगे। तो विकास दो जगह 6 तारीख को भी है और 12 तारीख को भी है, तो दोनों जगह हमने 4-4 नंबर दे दिया। फिर बच्चों भूषण आता है, भूषण को नंबर 5 देंगे। तो भूषण की भी एंट्री दो जगह है, 9 तारीख को भी है और 19 तारीख को भी है, तो दोनों जगह हमने सेम नंबर देना है आपको 5-5 करके। अब भूषण के बाद सेल्स नजर आ रहा है, तो सेल्स को नंबर 6 देंगे। तो सेल्स को नंबर 6 दिया और सेल्स देखो यहाँ पे आया, तो इसको भी हमने नंबर 6 दे दिया। तो यहाँ तो ये एंट्री मुकम्मल लग रही है मुझे। अब बच रहा है लास्ट में वेजेस, तो वेजेस बन जाएगा आपका अकाउंट नंबर 7। तो इस तरह से आप नंबर डालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई एक अकाउंट में कितनी कितनी एंट्री आ रही है। जैसे कैश अकाउंट को हमने 111 लिख दिया, तो आपको पता चला ये सारी एंट्री कैश में जाएगी। और इससे ये भी पता चला कि आपको टोटल 7 लेजर बनाने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा था ना प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तो लेजर कितने बनेंगे, तो ये हम नंबर डालोगे तो आपको नंबर से पता चल जाएगा कि आपको 7 लेजर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करेंगे नंबर 1 कैश से शुरू करेंगे। क्वेश्चन हटा देता हूं यहां से मैं। फॉर्मेट ड्रॉ को आपको याद होगा, फॉर्मेट ऊपर लेजर अकाउंट लिखना है, और सबसे पहले हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो यहां लिख लेते हैं कैश अकाउंट। और फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट रुपीस, और सेम यहाँ पे भी। और कंपलसरी है आप यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में डेबिट और राइट कॉर्नर में क्रेडिट लिखें। साल और महीना एक ही बार लिखे, ये जैन पूरा लिखे आप। यहाँ पे थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखे JAN 2019। ठीक है, पूरा लिखे, दोनों साइड में भी पूरा लिखे। ठीक है बच्चों, तो अब हम एंट्री पोस्टिंग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। अब आपकी नजर कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो आपकी निगाह सिर्फ कैश पे होनी चाहिए। तो जहां जहां कैश लिखा होगा वो एंट्री हम पास करेंगे। पोस्टिंग का रूल एक बार फिर बता दूं, डेबिट विल अपीयर इन डेबिट एंड क्रेडिट विल अपीयर इन क्रेडिट। तो डेबिट वाली एंट्री आपको डेबिट में लिखनी है, क्रेडिट वाली एंट्री आपको क्रेडिट में लिखनी है। और जब हम नाम का इस्तेमाल करेंगे तो अपोजिट अकाउंट का नाम लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको। तो चले शुरू करते हैं। तो कैश अकाउंट 1 तारीख को आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है, तो आप डेबिट साइड में ही लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे, 1 तारीख को ही लिखेंगे। मगर जब डेबिट साइड में आप नाम का इस्तेमाल करोगे तो अपोजिट में यहाँ पे कैपिटल है, तो जब यहां लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान दे। तो एक कैश हो गया। अभी सिर्फ नंबर 1 देखें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब ये नंबर 1 है, यानी कैश अकाउंट यहाँ पे आ रहा है। अब कैश अकाउंट बच्चों क्रेडिट साइड में, टू कैश लिखा है यानी क्रेडिट लिखा है, तो हमें क्रेडिट में लिखना है। तारीख क्या डालेंगे, 12 तारीख, अमाउंट क्या डालेंगे, 1600। बट बच्चों अपोजिट नेम में कौन है, विकास,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 तारीख को बाय विकास अकाउंट 1600, ठीक है। और एक चीज वापिस से रिपीट करूं, डेबिट को सबको 2 लिखना है, क्रेडिट के सबको बाय लिखना है, ठीक है। चलिए अब 12 तारीख हो गई है, 19 तारीख को भी कैश है, कैश डेबिट में है तो हम डेबिट में जाएंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे, भूषण। तो यहाँ लिख लेते हैं 19 तारीख को टू भूषण अकाउंट 1000। फिर 25 तारीख को कैश है क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, तारीख लिखेंगे 25, अमाउंट लिखेंगे 3600, मगर पर्टिकुलर में नाम क्या आएगा, परचेज अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में आ जाते हैं 25 तारीख बाय परचेज अकाउंट 3600। अब 30 तारीख में भी कैश है और ये कैश डेबिट साइड में, तो आपको डेबिट साइड जाना है, 30 तारीख लिखनी है, 5000 लिखना है, मगर पर्टिकुलर में आप क्या लिखोगे, अपोजिट नेम कौन है यहाँ पे बच्चों, सेल्स। तो यहाँ लिख लेंगे 30 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 5000। फिर 31 को भी कैश है, मगर अब ये क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे, वेजेस। तो यहाँ लिख लेते हैं 31 को बाय वेजेस अकाउंट 400। तो इस तरह से सारी जर्नल एंट्री आपकी मुकम्मल कंप्लीट हो गई आपके कैश अकाउंट के लिए। तो कैश अकाउंट की सारी एंट्री मुकम्मल होने के बाद आपका लास्ट स्टेप बचता है इसको क्लोज करना। क्लोज करना मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आपको पहले डेबिट का टोटल करना है और क्रेडिट का टोटल करना है, और जो टोटल बड़ा रहेगा वो आप दोनों साइड लिखेंगे। तो बच्चों आपका डेबिट का टोटल आता है यहाँ पे 16000 और क्रेडिट का टोटल आता है 5600। तो बच्चों 16000 बड़ा है या 5600, तो 16000 बड़ा है। तो एक काम करेंगे, 16000 हम पहले दोनों साइड लिख लेते हैं, टोटल 16000 16000, तो हैवी टोटल ऑन बोथ द साइड। अब आपका डेबिट 16000 था और क्रेडिट 5600, तो आपको 16000 में से 5600 माइनस करना है और बैलेंस आता है 10400। अब बच्चों जो बैलेंस आया 10400 वो हमेशा जाएगा लोअर साइड। आपका लोअर क्या था, क्रेडिट था, क्योंकि 5600 इसका टोटल था, ये लोअर है। जो 10400 है वो लोअर साइड यानी क्रेडिट साइड में आएगा, और बैलेंस हमेशा महीने का आखिरी तारीख। तो जनवरी का लास्ट डेट क्या है, 31, तो यहां लिख लेते हैं 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10400। और ये बैलेंस कैरिड डाउन लिखना है, इसको ध्यान दे, ठीक है। और कैरिड डाउन को हमेशा आपको करना होता है ब्रॉड डाउन, अगले महीने के अंदर कैरी फॉरवर्ड करना है आपको। तो जनवरी के बाद अगला महीना क्या था बच्चों, फेब, और कैरिड डाउन हमेशा अपोजिट साइड जाएगा। यहां पे हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, तो फेब्रुवरी महीने के अंदर आपको डेबिट साइड में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 10400, ठीक है। ये वर्ड याद रहे, कैरिड डाउन और यहाँ ब्रॉड डाउन, ठीक है। और जब बैलेंस आएगा तो वो हमेशा 1 तारीख को ही फॉरवर्ड होगा और अपोजिट साइड, क्रेडिट में आया है इसीलिए हमने इसको डेबिट में लिखा। तो इस तरह से आपका कैश अकाउंट मुकम्मल हुआ। अब सेकंड आपका लेजर है कैपिटल अकाउंट, तो इसी के नीचे बनाना है आपको कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कैपिटल सेम, सब कुछ प्रोसीजर हमने सेम लिखा है, ठीक है। अब पोस्टिंग शुरू करते हैं। और कैपिटल की एक ही एंट्री थी, नंबर 2 देखो आपने एक ही बार लिखा है, कहीं दोबारा रिपीट नहीं किया है, यानी कैपिटल की एक ही एंट्री है, ठीक है, अच्छी बात है, पास कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखा है, ठीक है, तो क्रेडिट लिखा है तो आपको क्रेडिट में ही लिखना है, मगर अब यहाँ पे नाम उल्टा लिखना है, तो कैपिटल के अपोजिट कौन है, कैश। तो यहां जब हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में तारीख 1 तारीख ही रहेगी, अमाउंट 10000 ही रहेगा, मगर क्या लिखना है आपको, बाय कैश अकाउंट 10000, ठीक है। ये चीज को ध्यान दे आप, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हम बना रहे, तो हमारी निगाहों में सिर्फ कैपिटल ही होना चाहिए। अब कैश को भूल जाना आपको, तो कैपिटल हमने देखा क्रेडिट साइड है तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, और नाम लिखने का तरीका क्या, अपोजिट नेम, तो कैपिटल के अपोजिट में कैश है इसलिए मैंने कैश लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पे कैपिटल की तो एक ही एंट्री थी, यानी आपको अब लेजर बंद करना है, एक एंट्री हो या 10 एंट्री हो, आपको लेजर क्लोज करने का तरीका वही है, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। आपका क्रेडिट का टोटल 10000 है और डेबिट का टोटल 0 है, एक भी एंट्री नहीं है इसलिए 0 हो गया। तो अब बच्चों हैवी टोटल कौन हुआ, 10000, तो 10000 हम दोनों साइड लिख देंगे 10000 10000। और फिर डेबिट को क्रेडिट से माइनस करके बैलेंस निकालना है, तो डेबिट में तो 0 है, तो 10000 माइनस 0 कितना है, 10000 ही आया, तो आपका बैलेंस आता है 10000। और बैलेंस हमेशा आपको लिखना है लोअर साइड,
और लोअर आपको तो सामने ही नजर आ रहा है कि भाई डेबिट साइड ही लोअर है, तो आप यहाँ बैलेंस लिख देंगे और बैलेंस हमेशा महीने का आखिरी तारीख 31st टू बैलेंस कैरी डाउन 10,000। अब ये जो बैलेंस आया कैरी डाउन, इसको क्या करना है आपको, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। देखो ऊपर कहां आया था बैलेंस, क्रेडिट साइड आया था, तो हमने डेबिट साइड लिखा ब्रॉट डाउन। तो अब यहां पे कैरी डाउन आ रहा है आपका डेबिट साइड, तो आपको इसको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो 31 जैन के बाद आता है 1 फेब, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। तो लेजर का प्रोसेस हमेशा याद रखें, हमेशा आपको बैलेंस जो है ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड करना है, और महीने की तारीख क्या रहेगी, 1 रहेगी। जनवरी है तो जनवरी के बाद क्या है, फेब। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने अपने दो अकाउंट बना दिए, 1 और 2, कैश और कैपिटल। अब परचेज अकाउंट भी बनाना है, विकास अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, आपके नोटबुक में आप कंटिन्यूस बनाएं, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो पहले जनरेटिव ले लेता हूं, यहाँ पे मैं 1 और 2 हमने कैश और कैपिटल मुकम्मल किया। अब चल रहे हैं हम लोग परचेज अकाउंट के लिए, नंबर 3 के लिए। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग परचेज अकाउंट। प्रोसेस सब कुछ सेम लिखा है मैंने, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट जनवरी 2019। अब परचेस की एंट्री आपकी आ रही है 6 तारीख को, तो आप 6 तारीख से शुरू करेंगे। परचेज डेबिट साइड में है तो आपको डेबिट साइड लिखना है, मगर नाम अपोजिट यानी विकास, तो यहां लिख लेंगे 6 तारीख को टू विकास अकाउंट 3000। फिर नंबर 3 ढूंढे आप, नंबर 3 यहां नजर आ रहा है 25 तारीख को, तो 25 तारीख को वापस से परचेज डेबिट में है, तो आप डेबिट में ही लिखोगे, मगर पर्टिकुलर में लिखते टाइम आप क्या लिखोगे, कैश करके। तो 25 तारीख को टू कैश अकाउंट 3600, और नंबर 3 नजर नहीं आ रहा है, यानी आपका परचेज अकाउंट मुकम्मल हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने का रूल वही है, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। तो बच्चों आपका डेबिट ही बड़ा नजर आ रहा है 6600, तो 6600 हम दोनों साइड लिख देंगे। अब बैलेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, डेबिट और क्रेडिट को माइनस करना है। डेबिट 6600 और क्रेडिट 0 है, तो आपका बैलेंस भी 6600 आने वाला है। तो बैलेंस हमेशा लोअर साइड, क्रेडिट लोअर है इसलिए हमने क्रेडिट साइड लिख दिया। बैलेंस हमेशा लास्ट डेट बाय बैलेंस कैरी डाउन 6600, और हर कैरी डाउन को आपको क्या करना होता है, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। अब बैलेंस क्रेडिट में आया है तो आपको नेक्स्ट मंथ में इसको डेबिट में लेके जाना है, February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6600। तो इस तरह से परचेस अकाउंट भी कंप्लीट हुआ, यानी नंबर 3 मुकम्मल हुआ। अब नंबर 4 को ने विकास अकाउंट, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं विकास अकाउंट के लिए। फॉर्मेट देखो सबके लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, साल और महीना एक ही बार लिखे, घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब विकास को ढूंढते हैं, तो विकास शुरू हो रहा है नंबर 6, यानी 6 तारीख को विकास नजर आ रहा है क्रेडिट साइड, तो हम जाएंगे क्रेडिट साइड और नाम उल्टा लिखेंगे यानी परचेज का लिखेंगे। तो 6 तारीख को लिखेंगे परचेज और अमाउंट डालेंगे 3000, यहां लिख लेते हैं बाय परचेज अकाउंट 3000। फिर नंबर 4 नजर आ रहा है 12 तारीख को, और ये डेबिट साइड में है, तो विकास अकाउंट डेबिट है जर्नल में, तो लेजर में भी डेबिट ही होगा, मगर पर्टिकुलर लिखते वक्त आपको अपोजिट नेम यानी कैश लिखना है। तो 12 तारीख को यहां लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट 1600। इसके बाद और कोई 4 नंबर नहीं है, यानी 2 ही एंट्री थी, दोनों हमने पास कर दी। अब रूल क्या बोलता है क्लोज करने का, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्रेडिट है 3000, डेबिट है 1600, यानी क्रेडिट टोटल हैवी हो गया, तो हम 3000 दोनों साइड लिख देंगे। अब 3000 में से 1600 आपको क्या कर देना, माइनस करना है, और बैलेंस हमेशा लोअर साइड बोला मैंने, तो 1600 लोअर है, तो यहीं पे आएगा आपका बैलेंस 1400। बैलेंस का डेट लास्ट डेट, बैलेंस निकालते वक्त कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना होता है, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे बैलेंस जो कैरिड डाउन है डेबिट साइड आया, तो आप ब्रॉट डाउन कहां करेंगे, क्रेडिट साइड। तो जैन के बाद फेब आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। तो इस तरह से विकास अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिया, यानी विकास अकाउंट को हमने 4 नंबर दिया, तो 4 नंबर पूरा हो गया। अब 5 नंबर पे जाते हैं। 5 नंबर पे आपको भूषण अकाउंट बनाना है, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं भूषण अकाउंट का। तो भूषण अकाउंट शुरू होता है 9 तारीख से,
तो 9 तारीख को भूषण है डेबिट में, तो आप डेबिट साइड ही लिखेंगे 9 तारीख। मगर पर्टिकुलर में लिखते वक्त भूषण नहीं लिखना बच्चों, इसको हमेशा याद रखें, अपोजिट नाम लिखना है। तो भूषण का अपोजिट कौन है? सेल्स लिखा है अपने यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेते हैं 9 तारीख को टू सेल्स अकाउंट 2400। फिर भूषण नजर आ रहा है मुझे 19 तारीख को। 19 तारीख को ये अब क्रेडिट साइड है, तो आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना है। मगर क्रेडिट साइड में लिखते हुए क्या लिखेंगे आप? कैश अकाउंट का नाम इस्तेमाल करेंगे। 19 तारीख कैश होगा और अमाउंट कितना रहेगा? 1000। तो यहां लिख लेते हैं 19 तारीख बाय कैश अकाउंट 1000। और फिर भूषण 5 और कहीं नजर नहीं आ रहा है, यानी भूषण का भी अकाउंट आपने मुकम्मल कर दिया। तो अब हमारा लास्ट है पे क्लोज करना। तो आपका डेबिट है 2400 और क्रेडिट है 1000, यानी डेबिट ही बढ़ा है। तो 2400 हम दोनों साइड लिख लेते हैं, और 2400 में से 1000 माइनस किया तो 1400, और 1400 जो बैलेंस आया है वो हमेशा लोअर साइड, तो आपका क्रेडिट लोअर था तो यही लिख लेते हैं बैलेंस। बैलेंस लास्ट डेट में रहेगा 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1400। और कैरी डाउन को हमेशा क्या करना है आपको? ब्रॉट डाउन, अगले महीने की पहली तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1400। तो इस तरह से आपका भूषण अकाउंट भी मुकम्मल हुआ। अब यहाँ पे मैं ऑफिस से मेरे पास जगह नहीं है, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। क्वेश्चन फिर से ले लेते। जर्नल एंट्री मेन है, जर्नल एंट्री के बेस पे आप लेजर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक भूषण अकाउंट बनाया, मुकम्मल हुआ। अब हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर पे जाते हैं। तो 6 नंबर में हमने सेल्स रखा था, तो यहाँ पे हम सेल्स अकाउंट बना लेते हैं। फॉर्मेट एज इट इज ड्रॉ करना है आपको। आपके नोटबुक में ना एक ही पेज में या बाजू वाले पेज में पूरा कंप्लीट एक सम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान देना, आपको कंटिन्यूअस में बनाना है, ऐसा अलग अलग स्लाइड में नहीं। अभी कंप्यूटर है इसलिए मेरे को अलग अलग स्लाइड बनानी पड़ रही है, मगर आप जब नोटबुक में लिखें तो एक साथ लिखें। तो चलते हैं सेल्स की एंट्री मुकम्मल करते हैं। तो सेल्स शुरू होता है 9 तारीख को, और सेल्स आपने लिखा है क्रेडिट साइड। ठीक है, जो लेजर बना रहे हैं उसी नाम के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, तो हमने सेल्स अकाउंट को नंबर 6 दिया था, तो सेल्स पे ही नजर है मेरी। अब सेल्स क्रेडिट में है 9 तारीख को, तो मैं क्रेडिट में ही जाऊंगा 9 तारीख को। मगर नाम क्या लिखूंगा? अपोजिट नेम भूषण, तो बाय भूषण अकाउंट 2400। और फिर अगला सेल्स नजर आ रहा है मुझे 30 तारीख को। अब बच्चों 30 तारीख को वापस से सेल्स क्रेडिट में है, तो आप क्रेडिट में ही जाएंगे, मगर नाम क्या लिखेंगे? कैश। ठीक है, 5000 30 तारीख, तो यहां लिख लेते हैं 30 तारीख को बाय कैश अकाउंट 5000। और नंबर 6 नजर नहीं आ रहा है, यानी सेल्स अब कंप्लीट हो गया है, तो अब सेल्स अकाउंट को बंद कर लेते हैं। तो रूल वही है, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट, और जो बड़ा है दोनों साइड लिख दें। तो फिलहाल डेबिट तो 0 है, यानी क्रेडिट बड़ा होगा 7400, दोनों साइड लिख लेते हैं। 7400 से मैं डेबिट का टोटल 0 माइनस करूंगा तो आंसर भी 7400 ही आएगा, यानी बैलेंस आपको लोअर साइड लिखना है। तो आपका लोअर डेबिट था, 0 था, लोअर था, इसीलिए अब यहां लिख दिए बैलेंस। बैलेंस लास्ट डेट पे कैरिड डाउन, और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना है? ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड। तो यहां लिख दिया हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7400 अपोजिट साइड, यानी क्रेडिट साइड। कैरिड डाउन डेबिट में आया है, इसलिए ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आया। उल्टा करना, आपको इस पे ध्यान देना है। तो इस तरह से आपने सेल्स अकाउंट भी मुकम्मल कर लिया। अब सेल्स के बाद यानी 6 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर के बाद अपना अगला नंबर 7 नंबर है। 7 नंबर इकलौता है वेजेस का, और ये हमारा आखिरी अकाउंट है। तो वेजेस अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे पहले। और वेजेस अकाउंट बच्चों अब डेबिट में नजर आ रहा है, तो आपको डेबिट साइड ही जाना है। मगर डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ठीक है, 31 कैश अकाउंट 400, यहां लिख लेते हैं 31 टू कैश अकाउंट 400। वेजेस की एक ही एंट्री थी, यानी एक ही एंट्री आएगी। अब आपको डायरेक्टली बंद करना है। तो रूल वही है, टेक द टोटल ऑफ डेबिट, टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट। तो 400 बड़ा है, तो 400 हम दोनों साइड लिखेंगे। 400 में से 0 माइनस करेंगे तो बैलेंस 400 आएगा, और बैलेंस हमेशा लोअर साइड लिखना है। तो सामने ही नजर आ रहा है मुझे क्रेडिट लोअर है, तो यहां लिख लेता हूं मैं 400 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 400। और हर कैरिड डाउन को आपको क्या करना है? ब्रॉट डाउन अपोजिट साइड, तो हमने यहाँ अपोजिट साइड ब्रॉट डाउन भी कर दिया 400। तो इस तरह से आपके लेजर हमने मुकम्मल किए। नेसेसरी लेजर जो बोला था, तो नेसेसरी लेजर कैसे? पहले आप जर्नल एंट्री पास करें,
और उसको नंबरिंग कर दे। पेंसिल से करना बच्चों, पेन से नहीं करना, बाद में मिटा सके आप लोग। तो ये नंबर करने से आपका फायदा ये होता है कि आपको पहली बात तो लेजर पता चल जाते हैं कि आपको कितने लेजर बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग किया तो देखो आपका 7 नंबर लास्ट आया, यानी आपको 7 लेजर बनाने हैं। और नंबरिंग से एक और फायदा होता है कि आपका एक अकाउंट के अंदर कितनी एंट्रियां हैं वो भी पता चलती है। जैसे कैश अकाउंट में आपने नंबर दिया 1, यहाँ पे भी कैश को 1, यहाँ पे भी कैश को 1, तो इससे पता चला कि कैश की कितनी सारी एंट्री हैं। तो कैश अकाउंट को कैश में डाल दिया हमने। फिर कैपिटल को आपने नंबर 2 दिया था, तो 2 तो देखो एक ही नजर आ रहा है, यानी कैपिटल में आपको एक ही एंट्री पास करनी है। तो ये लेजर एंट्री बनाने के बाद आप नंबरिंग करेंगे ना, तो आपके लिए लेजर में बहुत आसानी होगी। ठीक है, पोस्टिंग का रूल फिर से समझा दूं। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, मगर जब नाम लिखेंगे यानी पर्टिकुलर लिखेंगे तो अपोजिट नाम लिखना। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान दें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। सारे सम आपके जो लेजर के बनेंगे उनको अच्छे से ध्यान से देखें। भी अगर कोई एंट्री समझ में नहीं आए तो पॉज करें, उसको रिवर्स करके वापस से देखें, तो एक दो बार में आपको इजीली समझ में आएगी। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।